गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोग के लिए यूपी बोर्ड का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और पूछा जाता है। ये पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम हल कराते हैं और आप लोग देखिएगा। माना √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए a/b = √3, जहां a व b सह अभाज्य तथा पूर्णांक है। व b ≠ 0। सबसे पहले हमने मान लिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए a/b बराबर √3, जहां a व b सह-अभाज्य तथा पूर्णांक है, वह b ≠ 0। अब हम लोग करेंगे क्या, जो हमारा दिया गया a/b, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a/b का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर √3 का होल वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a² बटा b² बराबर आपका 3 हो जाएगा। a² = आपका 3b² हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा आप लोग, a बटा b का होल स्क्वायर बराबर √3 का होल स्क्वायर, तो a² बटा b² बराबर आपका हो जाएगा 3, तो a² बराबर आपका हो जाएगा 3b² हो जाएगा। तो इम्प्लाई डेट a² 3 से विभाज्य है, तो इसलिए a भी आपका 3 से विभाज्य होगा। फिर देखिए पुनः माना हम लोग पुनः मान लेते हैं, जो हमारा a/b बराबर √3 है, इसी के सापेक्ष हम लोग a बराबर आपका 3c मान लेंगे। a बराबर 3c, यहाँ पर वैल्यू फिर से रखेंगे तो हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चे, जो आपका लिखा है a² बराबर 3b², तो a के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 3c, तो आपका हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर बराबर आपका 3b²। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9c² बराबर 3b²। 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, 3 3 का 9 होता है, तो आपका 3c² बराबर आपका हो जाएगा b²। यहाँ पर देखिए c² बराबर जो हमारा b है, c² बराबर b² बटा कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, b² बराबर 3। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो b² है, b² 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है, इसलिए b 3 से भाज्य होगा। यहाँ से आगे देखिएगा आप लोग, समीकरण यहाँ पर देखिए, यह आप लोग फर्स्ट बना लीजिए और इसे बना लीजिए सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखिए, a 3 से विभाज्य है और b भी 3 से भाज्य है, तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से देखिएगा, समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से आप देखेंगे तो 3 a व b का गुणनखंड है। a b
जो 3 है ए व बी का गुणनखंड है, जबकि हमने माना था, हमने कल्पना किया था या माना था कि ए व बी अभाज्य है, ए व बी अभाज्य है, अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग एक बार पुनः समझ लीजिए, यहाँ पर कहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए a बटा b बराबर आपका √3 हो जाएगा, जहाँ a व b सअभाज्य तथा पूर्णांक है, वह b नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो a बटा b का होल स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाता है। तो a स्क्वायर बराबर आपका b का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो 3b स्क्वायर हो जाएगा। इम्प्लाइड डेट a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो a भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पर देखिए पुनः माना, a बराबर आपका 3c हो जाएगा, 3c स्क्वायर बराबर आपका 3b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है c स्क्वायर, और ये आपका 3b स्क्वायर हो जाएगा। 3 से 9 को हम लोग भाज्य कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, तो 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर हो जाएगा। इम्प्लाइड डेट देखिए c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 3, तो b स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसलिए b भी 3 से भाज्य होगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से 3 a व b का एक गुणनखंड है, जबकि हमने माना था कि a व b सअभाज्य है, और हमारी अवधारणा यहाँ पर गलत सिद्ध होती है, इसलिए हमारा जो √3 आपका एक अपरिमेय संख्या होगा।